हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पंचाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 6 का पार्ट 1 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिटरी आखिर होती क्या है एंड इंडिया में कौन सी डिपॉजिटरीज अवेलेबल है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिटरीज बेसिकली वो फैसिलिटी होती है जहां पे हम कुछ वैल्यूएबल चीजें स्टोर करते हैं या सेफगार्ड के लिए रखते हैं। डिपॉजिटरी बेसिकली एक बैंक हो सकती है जो कि करेंसी एक्सेप्ट करती है कस्टमर से, या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करती है और ट्रेडिंग में असिस्ट करती है। तो अब चलिए देखते हैं एक बैंक और एक डिपॉजिटरी में आखिर क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो सबसे पहली सिमिलैरिटीज देखते हैं। बैंक्स में क्या होते हैं, वो जनरली फंड्स या कैश होल्ड करते हैं अकाउंट में। डिपॉजिटरीज जो है वो सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं अकाउंट में। सेकेंडली, अगर बैंक होल्डर जो है वो चाहे तो अपने बैंक अकाउंट से किसी और पर्सन के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। वेर एज डिपॉजिटरी के केस में क्या होता है, अगर अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्ट करे तो वो अपने शेयर्स जो है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक्स जो होते हैं जनरली कैश में या फंड्स में डील करते हैं, और डिपॉजिटरीज जो होते हैं वो सिक्योरिटीज या वैल्यूएबल एसेट्स में डील करते हैं। जनरली जब भी बैंक से ट्रांसफर होते हैं वन अकाउंट होल्डर से दूसरे अकाउंट होल्डर के बीच में, तो जो अकाउंट होल्डर है उसे ये फैसिलिटी जो अवेलेबल होती है ट्रांसफर की, उसमें दोनों ही केसेस में, बैंक हो या डिपॉजिटरी के केस में, अकाउंट होल्डर को डायरेक्टली फंड्स या सिक्योरिटीज को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट एक और सिमिलैरिटीज है। बैंक्स जो है आपके मनी को सेफगार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वेरएज डिपॉजिटरीज जो है आपके वैल्यूएबल एसेट्स या सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। डिपॉजिटरीज इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास सिर्फ दो डिपॉजिटरीज अवेलेबल है। फर्स्ट है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेकंड डिपॉजिटरी है सीडीएसएल, जो कि है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल दोनों ही इंडिया की सेंट्रल डिपॉजिटरी है जिनका वर्ल्ड वाइड कवरेज है। एनएसडीएल का निर्माण 1996 में हुआ था इंडिया में, वेरएज सीडीएसएल का निर्माण जो है वो इन द ईयर 1999 हुआ था। एनएसडीएल इंडिया की फर्स्ट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है जिनका नेशन वाइड कवरेज है। इंडिया में जो डिपॉजिटरीज हैं जनरली अपने इन्वेस्टर्स को, इशूइंग कंपनीज को, स्टॉक ब्रोकर्स को, कस्टोडियन को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनरली डिपॉजिटरीज के होने की वजह से सिक्योरिटीज को होल्ड करना, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना और सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो गया है। डिपॉजिटरीज जो है हर तरह की सिक्योरिटीज में डील करती है, बी इट इक्विटी, डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, या कोई भी तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए। इन सभी तरह के सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरीज जो है अपने पास सेफगार्ड करके रखते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरीज के होने की वजह से शेयर्स जो है, सिक्योरिटीज जो है बेसिकली इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि डिपॉजिटरीज जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फैसिलिटेट करते हैं। तो बहुत कम टाइम में शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। फिजिकल ट्रांसफर के वक्त जितना टाइम लगता था उससे बहुत कम टाइम जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में लगता है। जब भी पेपर सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती थी उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगाना पड़ता था। तो क्योंकि सब चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है तो स्टैम्प ड्यूटी की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी होती है तो। थर्ड हो गए, फिजिकल सर्टिफिकेट ट्रांसफर में एक रिस्क रहता था कि कहीं सिक्योरिटीज खो ना जाए, या कहीं इन ट्रांजिट में ही सिक्योरिटीज चेंज ना हो गए, या कोई फ्रॉडुलेंट सिक्योरिटीज कोई इशू ना कर दे। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी फिजिकल सिक्योरिटीज में, डिपॉजिटरी के होने की वजह से ये सभी रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं।
फिजिकल सिक्योरिटीज नहीं होने की वजह से पेपर वर्क जो है वो बहुत ही कम हो गया है या एकदम रिड्यूस्ड हो गए हैं। उसके बाद है जैसे कि पेपर सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते थे और और भी बहुत तरह के खर्चे लगते थे। बट क्योंकि डिपॉजिटरीज अभी अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर ट्रांसफर करने वक्त कोई भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती है। एक और बेनिफिट होते हैं कि अगर सपोज आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी न्यू ऐड करवानी हो, नॉमिनेशन या एग्जिस्टिंग को चेंज करना हो, तो डिपॉजिटरीज के होने की वजह से आप ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं। सेकंड, एक और चीज है, जैसे सपोज आपको एड्रेस अपना चेंज कराना हो, तो पहले क्या होता था, बहुत सारे पेपर वर्क्स करने पड़ते थे एड्रेस चेंज कराने के लिए और बहुत टाइम भी लगता था। अब क्योंकि डिपॉजिटरीज के होने की वजह से क्या है, अगर आप अपने डिपॉजिटरी के पास अपना एड्रेस चेंज कराते हैं तो उन सभी कंपनीज में जिनके शेयर्स आप होल्ड करते हैं, सभी में आपके एड्रेस चेंज जो है ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं। बट पहले क्या होता था, जब सर्टिफिकेट्स जो हैं फिजिकली ट्रांसफर किए जाते थे, तब अगर आपको अपना एड्रेस चेंज कराना होता था तो आपको सब कंपनीज को मेल करना पड़ता था या इनको इन्फॉर्म करना पड़ता था कि आपको एड्रेस चेंज करना है। तो ये जो हैसल है, ये भी जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, डिपॉजिटरी के होने की वजह से ये भी बहुत कम हो गए हैं। अगर आप शेयर्स ट्रांसफर करना चाहें या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी करना चाहें, तो आपके डीपी के होने की वजह से आप इजीली शेयर्स जो है ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। सिक्योरिटीज के ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डिपॉजिटरीज के होने की वजह से आपके जितने भी फोलियो नंबर है या अकाउंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं या कंसोलिडेट किए जा सकते हैं। वेर एज अगर सपोज आप बहुत सारे कंपनीज के शेयर होल्ड करते हैं, उन पर्टिकुलर कंपनी में अगर कभी भी कोई तरह की स्प्लिट होती है, कंसोलिडेशन होती है या मर्जर होती है, तो आप देखेंगे आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। प्रीवियसली क्या होता था, जब भी ऐसा कुछ होता था, कोई भी तरह के चेंजेस आते थे कंपनीज में या कोई भी तरह के स्प्लिट या कंसोलिडेशन होता था, तो आपको अपनी तरफ से ही बहुत सारे पेपर वर्क्स करने पड़ते थे या अपडेट करना पड़ता था। बट इसमें क्या होता है, कंपनीज जो है डायरेक्टली आपके डिपॉजिटरीज को अपडेट करती है और डिपॉजिटरीज जो है आपके अकाउंट को अपने पास अपडेट करते हैं। तो डिपॉजिटरीज के होने की वजह से सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है और जितने भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं वो अब कम हो गए हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ने ही ये जो डीमैट अकाउंट है इसका कॉन्सेप्ट निकाला था और T+2 सेटलमेंट्स जो हम देखते हैं ये भी डिपॉजिटरी ने ही लागू किया था। अब आप देखेंगे अभी क्या हो रहा है, T+1 के सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो आपके जिनके पास भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स अभी भी हैं, वो अगर चाहें तो अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली अपने शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो डिपॉजिटरीज पे इतना ही। काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और फाइनेंशियल मार्केट के कोई भी टॉपिक्स के रिलेटेड अगर आप चाहते हैं मैं आपको वीडियो बनाऊं और उस कॉन्सेप्ट को इजीली एक्सप्लेन करूं सिंपल टर्म्स में, तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को मेंशन करें।